अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेस सेविंग आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। आज हम ऐसे वार्डरोब के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बहुत से आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। और अगर आपका वार्डरोब छोटा है तो आप उसमें बहुत से कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इन स्पेस सेविंग आइडियाज़ की मदद से। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहला आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जीन्स जो है इस तरह से हैंगर्स में डालकर उनको फोल्ड करके वार्डरोब में इस तरह से हैंग कर देते हैं, जिससे हम जब इनको निकालते हैं या तो एक गिर जाती है या दूसरी भी साथ ही इसके। तो इस तरह से हमारे जो हैंगर्स में डाले हुए हैंग किए हुए कपड़े होते हैं वो एक के साथ एक जब टकराते हैं तो इस तरह से इनके गिरने का ख़तरा होता है। तो हमारे सारे कपड़े जो है वो मैसी हो जाते हैं। तो आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बताने वाली हूँ। आपने हैंगर लेना है और उसकी जो ऊपर की साइड है उसके अंदर बेल्ट वाली साइड को इस तरह से स्टक कर लेना है और नीचे वाली साइड को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी जीन्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई है। और अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। जब भी आप कोई एक जीन्स निकालेंगे तो ये दूसरी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और इसी तरह से हमारी जीन्स हैंग रहेंगी और ऑर्गेनाइज रहेंगी। अब आप देख रहे हैं कि अब ये जीन्स जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही हैं वार्डरोब में। तो इनकी स्पेस को कम करने के लिए यहाँ पर हमने बेल्ट ले लिया है एक, जो कि हर घर में मौजूद होता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा बेल्ट हो जो आप डिस्कार्ड करना चाह रहे हो तो आप वो ले सकते हैं और इसे कुछ इस तरह से वार्डरोब के रोड के साथ हैंग कर लें या स्टक कर लें। और इसका जो होल्स वाला पार्ट है उसको हम नीचे की तरफ इस तरह से ले आएंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से सारी जीन्स को और सारे हैंगर्स को हैंग कर देंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से हमारी स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा कवर हो गई है और हमारी सारी जीन्स एक साइड पर जो है वो हैंग हो गई हैं। अब ऊपर की स्पेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बच गई है। इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो है ना, काफ़ी स्पेस सेविंग आइडिया। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में इस तरह के ग्रोसरी बैग्स जो है वो आते ही रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वक्त के साथ साथ और हमें इन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज हम इसे वार्डरोब के लिए यूज़ करने वाले हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही स्पेस सेविंग आइडिया होगा और हमारे बहुत से कपड़े जो है वो इसमें सिमट जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको हाफ़ अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और आप चाहें तो इसे दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करने वाले और ये इसी तरह से दोबारा भी हमारा यूज़ हो सकता है। लेकिन ये वार्डरोब में हमारा इतना काम आएगा कि आप इसको दोबारा वार्डरोब में ही यूज़ करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसकी स्पेस के अकॉर्डिंग या इसकी लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़ों को तय कर लेंगे और इसके अंदर कुछ इस तरह से रखेंगे और आप देखेंगे कि हमारे बहुत से कपड़े इसके अंदर आ जाएंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं 3 पीसेस सूट रख रही हूँ और हमारे 3 पीसेस सूट इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने 5 सूट इसके अंदर रख लिए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी स्पेस बाकी है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक और रख सकते हैं, इवन कि मैं इसके अंदर एक और रखूँगी। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो गए हैं, सेट हो गए हैं। इस तरह से हमारे वार्डरोब में स्पेस भी कम लेंगे और रखे हुए भी अच्छे लगेंगे और हमारे ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे और हमें इनको लेने में और रखने में आसानी भी होगी। तो ये देखिए, इस तरह का एक और बैग आप इसके साथ रख सकते हैं और इसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेस सेविंग आइडिया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये आइडिया भी मेरा बहुत ही ज़बरदस्त, आई होप आपको ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोतल्स ले ली हैं और उसको सेंटर से कट कर लिया है। तो अब जो इसके ऊपर का पार्ट है उसमें से हम कुछ इस तरह से बोतल के रिंग कटिंग करेंगे और आप देखेंगे कि ये रिंग हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं और हमारी वार्डरोब को बिल्कुल समेट कर रख देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने काफ़ी सारे रिंग्स कटिंग कर लेने हैं
और आप कोशिश कीजिएगा कि हाफ़ लीटर की बोतल लें, उससे हमारे रिंग छोटे कटेंगे और ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज होंगे। तो ये देखिए मैंने सारे रिंग कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बच्चों का वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत से जैकेट्स और स्वेटर्स ऐसे थे जो कि वार्डरोब में बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे, तो इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि बच्चों के कपड़े छोटे होने की वजह से ऊपर की तरफ से ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं और हमारा नीचे का एरिया बिल्कुल खाली रहता है। तो आज हम नीचे का जो एरिया है उसको अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। तो ये देखिए एक हैंगर के अंदर मैंने इस तरह से बोतल का रिंग ऐड कर दिया है और दूसरा हैंगर उसके अंदर स्टक कर दिया है। और इसी तरह से जब हम दूसरा हैंगर इसके अंदर रखेंगे तो उसके अंदर भी रिंग को डाल देंगे। और नेक्स्ट जो हम जैकेट रखेंगे वो पहले वाले रिंग के अंदर इस तरह से स्टक करेंगे। और आप देखेंगे कि हमारी स्पेस नीचे तक कवर हो जाएगी और ऊपर का एरिया हमारा बिल्कुल खाली रहेगा और वहाँ हम जो चाहे वो रख सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये सारी जैकेट्स को अरेंज कर दिया है और आप देख रहे हैं कि एक ही साइड पर हमारी कितनी ज़्यादा जैकेट्स आ गई हैं और नीचे तक हमारी स्पेस कवर हो गई है। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि मैंने ख़ुद बनाया है, वो भी ओल्ड पिलो कवर से। जो बेडशीट के कवर्स पिलो कवर हमारे बच जाते हैं उनसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और सबसे पहले यहाँ पर देखें मैंने एक पिलो कवर ले लिया है जो कि फालतू था। इसकी बेडशीट जो है वो फट चुकी थी और जो पिलो कवर थे वो हमारे इसी तरह से पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिलो कवर ले लिया है और उसकी जो साइड की सिलाई होती है उसे मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए साइड की सिलाई को मैंने दोनों साइडों से कटिंग कर दिया है और जो इसके अंदर का मार्जिन होता है वो भी जो है मैंने बाहर निकाल लिया है। तो इस तरह से इसकी लेंथ जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर 11 इंच ऑलमोस्ट इसकी विड्थ है। तो आप 11 इंच रखना चाहते हैं तो इतने भी रख सकते हैं या इससे थोड़ी कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए एक पिलो कवर को हमने कटिंग कर लिया है। तो अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा कवर है तो इसकी भी मैं साइड की दोनों सिलाइयों को निकाल दूंगी और कटिंग कर दूंगी। तो ये देखें यहाँ पर हमने पिलो कवर ले लिया है और उसको कुछ इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। तो इसको अब हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। जितनी भी हमने लेंथ लेनी होगी उतनी हम लेंथ को लेते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। मैं अपने वार्डरोब के साइज़ के लेंथ के हिसाब से बना रही हूँ और आप भी उसकी लेंथ के हिसाब से ही बनाइएगा। तो यहाँ पर इसकी लेंथ देख लेते हैं कि कितनी है। यहाँ पर मैं इसकी लेंथ 40 रख रही हूँ। आप इससे कम भी कर सकते हैं या आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से हमारे 6 पोर्शन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 40 इंच लेंथ रखी है। थोड़ा सा मैं और मार्जिन रख लूँगी ताकि हमारी सिलाइयों वगैरह में जो कपड़ा जाना है वो भी उसका मार्जिन भी यहाँ पर मैं छोड़ दूँगी। तो 2 इंच का यहाँ पर मैं मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे लेंथ वाइज 2 पीसीस हो जाएंगे जो हमने साइड पर लगाने हैं। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें इसको हम फोल्ड करके साइड पर रख लेंगे और आप सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि इन पिलो कवर्स को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसकी सारी सिलवट्स वगैरह निकल जाएं और हम इजीली इसको कटिंग कर सकें और स्टिच कर सकें। तो हमने इसकी विड्थ जो है वो उसका मेजरमेंट ले लेना है। जो सबसे पहले हमने लॉन्ग वाली 40 इंच की स्ट्रिप्स काटी हैं। तो अब यहाँ पर मैंने उसकी विड्थ के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे और इसकी यहाँ पर स्क्वायर शेप में हम कुछ पीसेस कटिंग कर रहे हैं जो सेंटर में लगेंगे। तो यहाँ पर हम 6 पोर्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 6 जो है वो इस तरह से पीसेस को कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास 4 पीसेस हैं। जो दूसरा पिलो कवर था उस कवर से मैं और इसके पीसेस जो है वो कटिंग कर लूँगी। तो हमारे पास इस तरह से 6 पोर्शन बन रहे हैं। तो हमारे पास 12 इसके पीसीज होने चाहिए क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइडों पर ये पोर्शन लगेंगे और फिर हमारा जो है वो ऑर्गेनाइज़र बनेगा।
तो यहाँ पर मैंने 4 इस तरह से कटिंग कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए, और अब मैं बाकी के भी जो है वो इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको स्टिच कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 40 इंच लेंथ की जो हमने पीसेस कटिंग किए थे उसकी जो साइड की सिलाइयाँ हैं उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें। हल्का हल्का सा हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। चारों साइडों से हम इसको स्टिच कर लेंगे। हमने 2 पीसेस कटिंग किए थे तो दोनों की साइडों से हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाएंगे। तो ये देखें दोनों पीसेस को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है साइड से। तो अब तो अब देखते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वो वाले पीसेस ले लिए हैं जो हमने 12 कटिंग किए थे। तो इसमें से 2 पीसेस हम लेंगे और इसको सबसे पहले हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 पीसेस ले लिए हैं मैंने, और हम इसको ये जो लॉन्ग वाले हमारे पार्ट्स हैं जो हमने पहले कटिंग किए थे उसके साथ हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ से एक पीस लिया है मैंने, और सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से हम जोड़ने वाले हैं, और फिर बाद में जो दूसरा पीस है उसको हम उसके साथ ऊपर की तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पीसेस को कुछ इस तरह से। देखिए मैंने इसको सिलाई कर लिया है। तो अब मैंने जो दूसरा पीस है वो लिया है और वो इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि सारी सिलाइयाँ अंदर की तरफ चले जाएं और ये हम गुम सिलाई में इसको बना लें। तो किस तरह से हम इसको जोड़ेंगे मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले पीस को ऊपर रख लेना है इसके, और अब जो उसकी ऊपर की साइड है उधर से हमने इसको जोड़ना शुरू करना है। आपने कुछ इस तरह से इसको जोड़ना है कि इसकी 3 साइडों को उसके साथ जोड़ लेंगे और एक साइड जो है वो ओपन रखेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि एक साइड को हमने क्यों ओपन रखना है। तो ये देखिए 3 साइडों पर मैं सिलाई लगा लूँगी और इसके साथ पेस्ट कर लूँगी, और आप देखेंगे कि ये गुम सिलाई में हमारा बनने वाला है। कोई भी सिलाई हमें बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त ये स्टिच हुआ है। और अब हमने इसको सीधा कर लिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप इसको साथ साथ अच्छी तरह से प्रेस करते रहेंगे तो ये बहुत ही नीट और अच्छा बनेगा। तो इसकी सारी सिलाइयों को आप प्रेस करते रहिएगा। तो ये देखिए एक साइड से ये ओपन है, इसके अंदर हम बाद में कार्डबोर्ड के पीसेस रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्टैंड हो सके। तो ये देखिए सबसे नीचे वाला पोर्शन हमने बना लिया है। तो अब हमने बाकी के पोर्शंस बनाने हैं। उसके लिए हमें ये जो हमने रुमाल कटिंग करके रखे थे स्क्वायर शेप में, इनको स्टिच करना होगा। इसकी भी 3 साइड को हम स्टिच करेंगे और एक साइड जो है इसकी ओपन रखेंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। 3 साइड पर सिलाइयाँ लगाई हैं और एक साइड को मैंने ओपन रखा है। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सारे स्क्वायर पीसेस को हम अच्छी तरह से इसी तरह से सिलाई करेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो बाद में हम इसको लेंथ वाली साइड पर जोड़ेंगे। तो ये देखें सारे पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है। तो अब हमने ये जो 40 इंच की हमारी लेंथ के पीस थे इसको हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, और अब 8 इंच के डिस्टेंस पर हम मार्क करते जाएंगे। 8 इंच के डिस्टेंस पर हम इसको लगाने वाले हैं। 8 इंच के डिस्टेंस पर हम कुछ इस तरह से दोनों साइडों को मार्क कर लेंगे, इधर वाली साइड को भी और दूसरी साइड को भी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। तो अब हमने वो स्क्वायर पीस लेना है जो हमने स्टिच किया था। तो कुछ इस तरह से इन मार्क के ऊपर रखेंगे और हमने इसको नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। जो हमारा नीचे का एक पोर्शन बना हुआ है उसके नीचे की तरफ हमने इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरफ स्टिच कर लिया है। तो अब जो दूसरा पार्ट है वो वाला पार्ट लेंगे और उस पर भी हमने मार्क लगाए हुए हैं, तो हमें बहुत ही इजी हो जाएगा इसको स्टिच करना। तो यहाँ पर भी मैं इसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी।
तो ये देखें 2 पोर्शन हमारे बन गए हैं। अब इसी तरह से बाकी के भी सारे जो स्क्वायर पीसेस हैं मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी और हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारा ऑर्गेनाइज़र कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। अभी हम इसे वार्डरोब में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ किस तरह से हमारा ये बनकर रेडी हुआ है। तो अब इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से ये बैंड्स लगा दी हैं ताकि हम इसे इजीली हैंग कर सकें। आप चाहें तो इसके अंदर हैंगर भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाया है ताकि इसे मैं अच्छी तरह से पैक करके भी रख सकूं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के स्क्वायर पीसेस कटिंग कर लिए हैं मेजरमेंट के हिसाब से ताकि ये इसके अंदर जा सकें। तो अब हर पोर्शन के अंदर मैं ये कार्डबोर्ड का एक पीस रख दूँगी तो ये हमारा स्टैंडिंग में आ जाएगा। तो इसके अंदर डालेंगे और जो इसका बाहर का पार्ट है, जो लास्ट पार्ट बचता है, उसको हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन के साथ भी स्टिच कर सकते हैं या आप इसको हैंड के साथ भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सुई के साथ स्टिच कर लें, तो बहुत ही ईजी रह जाता है। तो मैं इसे सुई के साथ ही स्टिच करूँगी। तो ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसे वार्डरोब में हैंग करते हैं। आप चाहें तो इसमें कपड़े भी रख सकते हैं या आप जो भी रखना चाहें, आप बैग भी रख सकते हैं या आप इसमें जूते भी रख सकते हैं। जो भी आप रखना चाहें अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे हैंग कर लूँगी वार्डरोब में। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही ईजीली ये हैंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको बाइंड कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से है। हमारे 6 पोर्शन इसमें बने हैं और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हमने इसे बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनकर रेडी हुआ है। आप चाहें तो हर पोर्शन में कपड़े रख सकते हैं या आप बैग भी रख सकते हैं। अपनी स्पेस के हिसाब से आप कुछ भी इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मेरे पास बच्चों के बहुत ज़्यादा शूज़ ऐसे थे जिसके रखने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। तो मैंने ये शूज़ के लिए बनाया है और यहाँ पर मैं शूज़ को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी ताकि हर शूज़ जो है वो हर कलर में मुझे विजिबल रहे और चूज़ करने में बहुत ही ईजी हो। तो है ना कमाल का आइडिया। आप भी इस ऑर्गेनाइज़र को बनाइए और अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। आई होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।